हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग क्लासेस पर। तो आपके लिए हम यहाँ लेकर आए हैं सीपीसीटी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको फर्स्ट सवाल दिखाई दे रहा होगा, सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यानी कि जो संख्या अपने को क्या करना है, ऐड करके और माइनस करना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं जो प्लस की है। ये आ जाएगा ऐड करने के बाद में अपना 5163 और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है अपन को 3209। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 9 3 12 की 2 हासिल का 1 और 5 5 और 1 ये कितना 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 8372। और इसमें से माइनस करना है, माइनस का कितना रहेगा 4018 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। तो माइनस करने पर कितने है, 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4 और 6 में से 1 गया तो 5 और 3 और 4। तो आंसर आ जाएगा अपना 4354। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। देखिए आंसर अपना आया 4354। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत ही सरल सवाल था, इसलिए इसको जल्दी से करा दिया गया। तो फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम किया। ठीक है, जिसने 6000 रुपये निवेश किए। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिनव ने कितना निवेश किया था। जो अभिनव ने किया था, इसको इरेज कर देते हैं। जो अभिनव ने कितना किया था फ्रेंड्स, 6000 रुपये का। कितना 6000 रुपये का। अब 6000 का 30% कितना होता है, तो आपको प्रतिशत निकालना आता होगा। 6000 का 30% यहाँ निकालना है, 0 से 0 0 से 0 6 18। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1800। 1800 को क्या करेंगे अपन, यहाँ से जो 1800 दिया था उसको क्या कर देंगे, 1800 को माइनस कर देंगे, क्योंकि कम किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कम किया था उसने। क्या किया था, कम। तो कम करने के लिए अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 6000 में से 1800 अपना कम हो गया तो कितना हो जाएगा अपना, तो ये काय का निकल आएगा, सुनील का। और 6000 में से 1800 माइनस अपन कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 4200। कितना हो जाएगा 4200, जो कि किसका है, सुनील का। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। इसके बाद रीता ने सुनील से 25% अधिक किया। अब क्या करेंगे अपन, 4200 का और 25% निकाल देंगे। तो 2 जीरो से दोनों जीरो कर दें, 25 दूनी 50 की 0 हासिल की 5, 25 100 और 105, यानी कि 10 50। इसी में 10 50 अपन ने क्या किया, अधिक निवेश किया था, इसलिए क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। कितना किया था, अधिक किया था। अधिक के चक्कर में क्या करेंगे अपन, अधिक यानी कि जोड़ेंगे। तो 42 50 में किसका, रीता का निकालना है। रीता का कितना हो जाएगा अपना, तो रीता ने जो किया है वो कितना हो जाएगा अपना 5250 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 5250 हो गए। उसके बाद में क्या करना है, अब कह रहे हैं रीता द्वारा निवेश की गई राशि और उन सभी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो रीता द्वारा निवेश की गई राशि है अपनी 5250 और उन सब के द्वारा निवेश की गई राशि, यानी कि इन सभी राशि को क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो ऐड कर देते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और ये 5 4 9 और 6 15 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45 और कितना बचा 7 हो गया। ये 15 पना 75। ठीक है, 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15 और 0 15 30 45। तो 35 सही 1/103। तो आंसर हो जाएगा 35:1/3। ये आंसर आपको दिख रहा होगा। ये आंसर आ गया अपना क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का औसत भार 65 किलोग्राम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या करेंगे अपन, जैसे कोई भी छात्र दिए हुए हैं, छात्राएं दी हुई हैं, उनका औसत भार दिया हुआ है, तो जैसे अपन उसका भार निकालेंगे उससे उनकी संख्या निकल जाएगी।
तो मैं लिखे देता हूँ छात्र और छात्राओं दोनों का औसत भार कितना दिया हुआ है। तो पहले तो उनकी संख्या चाहिए, संख्या कितनी है, तो अपने पास किनकी दी है, 66 दी है। 66 कौन है, बॉयज़ दिए हुए यानी छात्रों की संख्या। 66 छात्राओं की कितनी है, x है, पता नहीं है। उनका औसत भार दोनों का कितना दिया है, दोनों का औसत भार कितना दिया है, 7.3। ठीक है, इसके बाद में ये इकाई के बराबर हो जाएगा छात्रों का औसत भार और छात्राओं का औसत भार। तो ये दिया हुआ है अपने पास छात्राओं का जो औसत भार दिया हुआ है वो कितना दिया है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे छात्रों की संख्या दी है 66 और इनका औसत भार कितना दिया हुआ है छात्रों का, ये दिया हुआ छात्रों का औसत भार 65.9, कितना दिया 9। इसके बाद में ऐड कर दूंगा 57 दिया हुआ है और औसत भार कितना दिया, x दिया है। इसके बाद में इसको ऐड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके अपने पास आ जाएगा 0.8। इसके बाद प्लस 60.3 x हो जाएगा बराबर में इसका किया तो इसका हो जाएगा 49.4 और प्लस 57 x हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे x और x चर का और अचर को अलग अलग करेंगे। 3.3x बराबर 0 हो जाएगा अपना 43, 49.4 माइनस के 39.8। इसके बाद इनको जब अपन माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद में कितना बचा अपने पास 396.6 और इसको कितना बचा 3.3x। तो 3.3 से ये x काट दिया, इसको काट दिया, ये आ जाएगा अपना x का मान 112। तो फ्रेंड्स 112 जो आया है वो क्या है अपने पास, वो अपनी छात्राओं की संख्या है। क्या है, छात्राओं की संख्या। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है अपना आंसर, 112 दिया है। क्या देखिए अपना आंसर जो आया था वो कितना आया था, 112 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं सवाल जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। तो निम्नलिखित प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 9, 19, 40, 83, यानी कि इनके अंतर में क्या संबंध है। तो 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया और 19 दूनी 38, 2 40। चलो देखते हैं इसमें ये किया हुआ है फ्रेंड्स कि इनने क्या किया है, इरेज करते हैं इसको। 9 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। 9 दूनी 18 और 1 19। इसी प्रकार से 19 गुणा 2 प्लस 2 कर दिया, अब 19 दूनी 38 और 2 40 हो गया। इसी तरीके से 40 गुणा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 और 3 83। तो इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, 83 गुणा 2 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 169, 166, 83 166 और 4 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170 इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं आप 170 कितना होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 7,000 रुपये की राशि 13.5% वार्षिक दर पर एकत्रित की गई, दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक ज्ञात करना है। चलिए तो जैसे कि आपको पता होगा मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है A बराबर P कोष्ट 1 प्लस R बटे 100। तो मैं लिख देता हूँ P बराबर ये हो जाएगा अपना A बराबर P कोष्टक में P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 की घात n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जैसे ही मैं n रखता हूँ तो n का इसमें मान रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p अपने को ये दिया हुआ है, r अपने को ये दिया हुआ है और 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो इसमें मैंने मान रखे देता हूँ। ये फॉर्मूला तो सभी लोग जानते ही होंगे। इसका हो जाएगा 7400 कोष्टक में क्या हो रहा है ये, चलो तो 7400 कोष्टक में
1 प्लस आर कितना दिया है अपना 13.5 अपॉन 100 बटे अब ये कितना दिया है 2 वर्ष के लिए, तो n हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया। इसी को सॉल्व करते हैं अपन। अब 7400 और इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा अपना 227 अपॉन 200 इंटू 227 अपॉन 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से काट दिया और ये अपना 37 बार चला गया। 37 का इंटू करते हैं, तो इसका इंटू करने के बाद में फ्रेंड्स कितना आ जाएगा अपने पास 37 इंटू 200। तो ये पहले इसका कर लेते हैं, इसका आ जाएगा अपना 37 इंटू अपॉन 200। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ, तो इसको काटने के बाद में इससे काट देंगे 200 से, तो 200 से काटने के बाद ये आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में आ जाएगा अपना 95 32.865। तो यानी कि 87 तक जाएगा, तो अपन इसका आंसर आ जाएगा 9532। तो देखिए 9532 रुपये जो आंसर आया है अपना, तो फ्रेंड्स अपना आ गया 9532। अब 9532 में से क्या करना है अपने को, ये जो मूलधन दिया हुआ था, चलो इसको यहाँ लेके देता हूँ 9532.87 और इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, मूलधन घटाना। तो मूलधन जैसे ही मैं घटाऊँगा 4700, तो अब इसमें से घटा दिया तो ये कितना बचेगा 87 पॉइंट, और इसका आ जाएगा अपने पास 2 3 और इधर से जाएगा 1 और ये 2, तो कितना बचा 2132.87। तो फ्रेंड्स देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका 2132.87। 2132.87 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है पहली संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के घन के बराबर है। ठीक है, यदि दूसरी संख्या 50 के 12%, 50 का पहले अपन क्या करेंगे 12% निकाल लेंगे। इरेज करो इसको, 50 का 12%, 0 से 0 कटेगा, 5 का 5 दूनी 10 और 2 से काट दिया 6 बार, तो कितना आ गया 6। 50 का 12% कितना होता है 6 होता है। चलिए ठीक है, पहली संख्या को क्या करेंगे अपन x मान लेंगे। पहली संख्या x हो गई। x के बाद में क्या कह रहा है इसका 2/3, किसका इसका 2/3, 2/3 हो गया, बराबर दूसरी संख्या के इसके 50 के 12% के घन के बराबर है। काय के बराबर है घन के, तो ये लोग घन के बराबर कर दी। अब x बराबर 3/2 इंटू क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 216 हो जाएगा। 216 2 से काट दो, 2 से काट दिया कितना हो जाएगा 108 होगा। 108 का 3 में किया 8 3 24 हो जाएगा और ये 324 इस द 324 आ गया। अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग प्लस दूसरी संख्या का योग कर दिया, तो ये 330 इज द राइट आंसर। कितना 330। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरा आएगा यदि उन सभी को वर्णाक्रम यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से एक शब्द को उसके रूप में व्यवस्थित किया जाए। तो पहले एल दिया है, एल के बाद में एन दिया है, सारे बराबर जा रहे हैं। टी दिया है बराबर जा रहा है, ई दिया है बराबर जा रहा है। अब एन पहले आता है या एल पहले आता है, या एन पहले या एल पहले, तो एल पहले आता है तो एल आ जाएगा अपना फर्स्ट पर। इसके बाद में एस पहले आता है या एल पहले आता है या डी पहले आता है, तो अपना क्या आ जाएगा इसमें एल पहले आता है, फिर एल आएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा।
तो फर्स्ट पर आ जाएगा अपना कौन सा वाला, ये फर्स्ट पर आएगा, ये सेकंड पर आएगा, ये थर्ड पर आएगा और ये वाला अपना फोर्थ पर आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अपने से क्या पूछ रहा है कि तीसरा कौन सा आएगा, तो तीसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा वाला ही आ रहा है, इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में समानुपात के एक तरफ दिए गए दोनों शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है, ठीक है, दूसरी तरफ एक शब्द दिया है, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार प्राप्त किया जाना है जिससे दोनों शब्दों के बीच ठीक उसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाए जिस प्रकार का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच है। उचित विकल्प चुनना है। तो इसमें दिया है वह पर्याप्त, पर्याप्त का क्या दिया, अतिरिक्त। पर्याप्त का होता है जितना अपने को ज़रूरत है उतना पर्याप्त है, अतिरिक्त यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो इसी का अपन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्षमता। क्षमता का क्या हो जाएगा, अधिशेष, यानी कि अपने को क्षमता से भी बहुत ज़्यादा अधिशेष कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित वर्ण संख्या प्रतीक संयोजन की श्रृंखला का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे प्रतीक जिनके तुरंत पहले एक अंग्रेजी वर्ण है लेकिन तुरंत बाद एक अंग्रेजी वर्ण नहीं है, अंग्रेजी वर्ण है लेकिन तुरंत बाद नहीं है। तो पहले देखते हैं कौन सा है। ये पहले ही देखिए, ये प्रतीक दिया है, पहले अंग्रेजी वर्ण है और तुरंत बाद अंग्रेजी वर्ण नहीं है, तो यानी कि एक तो ये मिल गया। इसके बाद ये प्रतीक दिया है, अंग्रेजी वर्ण नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये प्रतीक दिया है, अंग्रेजी वर्ण है, अंग्रेजी वर्ण इसमें भी दिया है। ये प्रतीक अंग्रेजी वर्ण नहीं है। इसके बाद ये प्रतीक है, अंग्रेजी वर्ण पहले नहीं बाद में हैगा। तो यानी कि कितना आएगा इसमें, एक आएगा। कितना आएगा, एक आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें जो आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स वो गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा एक। चलिए पता लगा कि कौन सी अक्षर श्रृंखला के दिए गए नियम का पालन करती है। एक श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों में छोड़े गए अक्षरों में की संख्या में एक कम हो जाती है, एक संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रेंड्स इसके लिए आपको न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए न्यूमेरिकल में कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। तो जैसे कि मैं पहला वाला आपको बता दूं, जैसे आंसर इसका दिया हुआ है, आंसर को भी चेक कराएंगे, पहले पहला वाला देखते हैं कि कैसे। ये दिया हुआ है बी, पेन नहीं ली मैंने, ये आ गया। पहला दिया हुआ है BGKNPR। तो फ्रेंड्स जैसा कि अपने को पता है कि ये किस किस का बी आता है, जो 2 पे आता है, जी आता है वो अपना 7 पे आता है, के आता है वो अपना 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, पी 16 पे आता है और आर अपना 18 पे आता है। तो ये क्रम देखा जाए तो इन दोनों में कितने का है, 5 का है। इन दोनों में कितने का है, 11, 7, 4 का है। ये दोनों में 3 का अंतर है, इन दोनों में अपना 2 का अंतर है और इन दोनों में भी 2 का अंतर है। तो फ्रेंड्स ये दोनों कैसे हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यहाँ पर ये श्रृंखला नहीं बन रही। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं अपना, तो ई कितने पे आता है अपना, ई आता है अपना 5 पर, जे आता है अपना 10 पर, इसके बाद आता है अपना एन आता है अपना 14 पर, इसके बाद में क्यू आता है अपना 17 पर, 17 के बाद में अपना एस आता है 19 पर और टी आता है अपना 20 पर। तो इसमें देखेंगे इसके अंतर है 5 का, इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 3 का, इसमें अंतर है 2 का और इसमें अंतर है 1 का। तो यानी कि ये क्या कर रही है, अपनी श्रृंखला का पालन कर रही है। तो ये वाला आंसर इज़ द राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, मैं सुल्फोनी। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा आपको इसी के साथ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।